नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की धूम है और ऐसे में जो चुनावी हवा है वो पश्चिम से चलकर अब पूरब की तरफ बढ़ने लगी है। ऐसे में सवाल यह आ रहा है कि यादव वोट बैंक जो कि इन आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाला है वो किसके पक्ष में रहेगा और अखिलेश यादव क्या उस वोट बैंक को साध पाएंगे, और अगर नहीं साध पाएंगे तो वो यादव वोट बैंक कहां चला जाएगा, किसके पक्ष में चला जाएगा। यादव लैंड की आज बात होगी। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। तो संजीव जी, सबसे पहला सवाल यही कि यादव वोट बैंक जो है वो क्या अखिलेश यादव के पक्ष में ही रहने वाला है, और अगर नहीं रहने वाला है तो वो जाने वाला कहां है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको सुन रहा था, कैसी खासियतों वाली जमीन है कि जैसे ही पश्चिम से पूरब की तरफ चुनाव बढ़ने लगा है तो कैसे आइडेंटिटीज बदल रही हैं। जाट मुस्लिम फैक्टर्स के बारे में बात करते करते अब हम एक दूसरे जाति समूह, और यही खूबसूरती है कि अलग अलग समुदायों से बना हुआ ये उत्तर प्रदेश यूरोप के कई देशों से बहुत बड़ा है। और समझिए कि कुछ लोग कहते हैं 28 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 26 करोड़ की आबादी वाला ये प्रांत अपने आप में जब देश का हृदय कहा जाता है तो वो इसलिए भी क्योंकि कई कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं। आप पूरब से लेकर पश्चिम तक में इतने वेरिएंस और डिफरेंसेस पाएंगे और शायद वही एक सूत्र में बंध करके उत्तर प्रदेश बनाते हैं। तो हमने जाट की बात की, हमने मुस्लिम समुदाय की बात की, और अब मामला है जो पश्चिम से निकल करके अब वो बढ़ रहा है उस तरफ जो कि यादव लैंड कहलाता है। और बुंदेलखंड का भी इसमें इलाका है। 59 सीट्स 59 जिसमें चुनाव होना है 20 तारीख को। और इसमें आपने जैसा कि बहुत शुरुआत में ही कह दिया कि अखिलेश क्या साध पाएंगे, वो इसलिए सवाल उठ रहा है, शायद आपने इसीलिए कहा क्योंकि पिछली दफा इस पूरे यादव लैंड में वर्चस्व जो था 2017 में वो था भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा 2019 में सारी सीटें जीती, लोकसभा की भी। सिर्फ मैनपुरी मुलायम सिंह यादव वो जीत पाए थे, और वो भी 1 लाख से भी कम वोटों के अंतर से मैनपुरी जीत पाए थे मुलायम सिंह यादव, सोच लीजिए आप। तो ऐसे में सैफई जो कि कहा जाता है कि न केवल वो पुश्तैनी गांव है मुलायम सिंह यादव परिवार का, उनके कुनबे का, बल्कि वो एक तरह से कैपिटल है उस पूरे इलाके में जो राजनीति चलती है उसको निर्धारित और कंडक्ट करने का। वहीं से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है करहल जहां से खड़े हैं अखिलेश यादव। और कहानी देखिए, करहल से इस तरह शुरू होती है कि वहां एक जैन इंटर कॉलेज है, और जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ा करते थे और फिर बाद में उसमें पढ़ाते भी थे। शुरुआत की बात है जहां से फिर वो राजनीति में पदार्पण उन्होंने किया। तो ये जो पूरा इलाका है इस बार जो वोटिंग में जा रहा है 3rd फेज में हिमांशु, वो शुरू होता है फिरोजाबाद से और जाता है कन्नौज तक। और इसमें तमाम 8-9 जिले आते हैं, जिन जिलों में कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम मत अगर मिला लें तो कई सीटों पर 40% के आसपास हो जाता है। और इस कारण से वहां पर ये जीत निर्धारित करते हैं। हालांकि इस इलाके में शाक्य और लोध वोट, ये 2 वोट जो हैं नॉन यादव ओबीसीज में बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक हैं, और ये जिधर जाते हैं तो बहुत हद तक ये भी तय करते हैं कि सीटें किसको जाएंगी। अब आंकड़े ये करिए आप, और जो आंकड़े ये हैं वो ये कि पिछली दफा जब चुनाव हुए 2017 में तो इस पूरे इलाके में कहा जाता है कि 28 सीटें हैं करीब 28 सीटों में से करीब 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बिल्कुल, और सिर्फ 6 सीटें इनके पास रही समाजवादी पार्टी। लेकिन उन 6 सीटों में भी 4 जो जीतने वाले थे वो यादव थे। हाँ। अब दूसरी तरफ आप देखिए 2012 की बात आप कर लें। 2012 में क्या हुआ कि 2012 में जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की लखनऊ में, तो इस यादव लैंड में 28 सीटों में से 26 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। और जिले के जिले एटा हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, फिरोजाबाद हो, सारी सीटें सपा के खाते में। सिर्फ एक फिरोजाबाद की सीट वो हारे थे, बाकी इस पूरे इलाके में सारी सीटें ही वो जीत गए थे और उन्होंने सरकार बनाई। यानी कि
ये एक ऐसी जमीन है जिसको अगर वो जीतते हैं तो लखनऊ जीतते हैं। अगर यहां पर वो नहीं काबिज हो पाते हैं, जो फिलहाल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास सेंध लगा चुकी है यादव लैंड में, और शायद यही वजह है कि कैसे बचाएंगे अखिलेश यादव लैंड। तो क्योंकि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, बावजूद इसके वो चुनावी मैदान में भी उतरते हैं एक तरह से, और अखिलेश यादव का एक तरह से समर्थन करते हुए, उनको शक्ति देते हुए भी नजर आते हैं। क्या यही डर है कि जो 2017 में हुआ वो रिपीट ना हो जाए, और जो हमारी जमीन है उसको कोई दूसरा ना ले जाए, ये एक डर है अखिलेश यादव के मन में? देखिए 2017 में प्रचंड वेव भारतीय जनता पार्टी का, और उस वेव में भी करहल जो सीट है जिस पर अखिलेश यादव ने दावा ठोका हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई सोबरन यादव, वो जीते थे वहां से। तो सेफेस्ट सीट कहा जा सकता है कि ये वहां पर है समाजवादी पार्टी के लिए, और अखिलेश अगर हैं तो उनके मतों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा और वहां परिणाम कुछ अलग आ जाएंगे, इस बात की संभावना जरा कम है। नहीं, उनकी सीट नहीं, उससे रिलेटेड जो अगल बगल की सीटें हैं, हाँ। वहां पे प्रभाव क्या? क्योंकि हम जब 28 सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर यादव वोट बैंक अपने आप में निर्णायक भूमिका में है, तो ऐसे में करहल की सीट ही नहीं, उससे जुड़ी हुई जो आसपास की सीटें, वहां पर भी प्रभाव देखने को मिले, समाजवादी पार्टी जीते, इसीलिए मुलायम सिंह यादव भी मैदान में नजर आते हैं वाजिब प्रचार करते हुए। वाजिब सवाल है। देखिए मुलायम सिंह यादव की अपनी शख्सियत है, उस इलाके में उस जमीन को जितनी अच्छी तरह से वो समझते हैं शायद कोई नहीं समझता है, और उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित वहीं रखा। सैफई को नाम मिला, बदनामी भी मिली, बिल्कुल, तो बहुत सी बातें हुई। तो मैनपुरी, एटा, इटावा, ये सारे इलाके जो हैं ये तो घर हैं एक तरह से इनके लिए, तो उनके वहां होने से लाभ होगा, ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। देखिए वो पिछली दफा भी नहीं हारे जब 2019 में, लेकिन ये आपका जो सवाल है वो ये है कि जो यादव वोट बैंक है जो छोड़ करके चला गया था पिछली दफा, जब वो छोड़ करके चला गया था, तो क्या वो इस बार वापस समाजवादी पार्टी में आ जाएगा? वोटों को आता हुआ हमने देखा है पश्चिम में, जयंत चौधरी को छोड़ करके सारे वोट चले गए थे, आंशिक रूप या यूं कहें कि बहुत हद तक जाट वोट वापस आरएलडी में आया है। हमने ये भी बदलाव देखा है कि मुस्लिम जो है बट जाते थे, वो मुस्लिम समाज इस बार ज्यादातर एक होकर के वोट करता हुआ नजर आया है। तो वोट बैंक्स में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यादव इस बार जितने भी लोगों से बात हुई है तो उनके दिमाग में ये लग रहा है कि अगर अखिलेश इस बार नहीं जीतेंगे तो एक तरह से उनका जो एक दावेदारी है, उनकी जाति की जो दावेदारी है एक तरह से कह लें भारतीय राजनीति में, वो खत्म हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव काफी दिनों से सत्ता से बाहर है और बिहार में उनकी नहीं चल रही है, यहाँ पर अगर इनकी भी नहीं चलेगी तो बचाया जाए और अपने कुनबे को, किले को बचाया जाए। बचाने के साथ में एक डर भी है कहीं ना कहीं। मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव हुए, उसमें मुलायम सिंह यादव नजर नहीं आए, लेकिन जब ये तीसरा फेज होने जा रहा है और हम बात कर रहे हैं यादव लैंड की, तो वो भी नजर आते हैं प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी। क्यों ना हो हिमांशु, डर क्यों ना हो? फिरोजाबाद में सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए थे, कन्नौज में सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए थे, मैनपुरी में सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए थे। इसी प्रकार हर जिले में जो है 1-2 इस तरह से सीटें मिली थी, और कुल आपने जैसा कि बताया 6 सीटें मात्र मिल पाई थी। तो डर तो है ना, क्योंकि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीती उस जगह पर, तो यानी कि दबदबा कायम हो चुका है, लोकसभा में वो दबदबा रिपीट भी हुआ है। तो डर तो है, और इसीलिए पूरी ताकत से जो रोड शो किया गया है पूरे परिवार के साथ इटावा में। पर यहाँ एक फैक्टर को ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि पिछली दफा ये यादव परिवार बट गया था। अखिलेश यादव के नेतृत्व को चैलेंज किया था चाचा शिवपाल ने, और उन्होंने अलग होकर के वो जो राजनीतिक प्रयोग किया था, तो उसमें केवल अपनी सीट बचा पाए थे, लेकिन बाकी उनकी पार्टी या उनके लोग भी हार गए थे, और अखिलेश तो हार ही गए थे उस इलाके में। इस बार दोनों साथ हैं। लेकिन 2 चीजें हैं। पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो वहां पर कांग्रेस के साथ या फिर मायावती के साथ में वो कॉम्बिनेशन बैठाते हुए नजर आ रहे थे, वो एक अलग चीज। और दूसरी चीज ये कि शिवपाल यादव इस बार बहुत ज्यादा खुश हों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ एक तरह से सिर्फ उनकी ही सीट दी गई, उसके अलावा उनकी पार्टी से किसी को भी कोई सीट नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी का फैक्टर भी है पारिवारिक तौर पर। विकल्पहीनता है उनके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उनके पास कोई
बहुत बढ़िया विकल्प था और इसीलिए उसके बावजूद उन्होंने सपा को चुन लिया है। पॉलिटिकली 5 साल में वो क्या कर सकते हैं, असर कितना छोड़ सकते हैं, ये तो दिख गया ना 2017 से 2022 तक। तो 2022 में फिर वो समाजवादी पार्टी में आ गए, तो भूल सुधार की कोशिश है एक। दूसरा देखिए, शिवपाल है, शिवपाल ने एक तरह से उत्तर प्रदेश में जब शासन में रही है समाजवादी पार्टी, जब भी तो उत्तर प्रदेश चलाया है, तो उनको जो समझ है समाजवादी पार्टी और उसकी जमीन की, वो किसी भी दूसरे दल में चले जाएं या अपनी जमीन अपना दल बना ले, वो नहीं हो सकता है। तो कुछ लॉस कुछ गेन करके उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से जमा रहा जाए। देखिए है तो चाचा, हाँ। तो वो अखिलेश अगर चढ़ते हैं ऊपर तो उनको कम ही सही वो एक कद पर रहेंगे। अगर अखिलेश नहीं जीत पाते हैं तो उनकी स्थिति तो और कमजोर हो जाएगी। अच्छा, क्या मैं अगर फिर ये कहूं कि अखिलेश यादव को या फिर समाजवादी पार्टी को एक तरह से उन्होंने कमजोर ही किया। शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जो उनका वोट बैंक था वो भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब ऐसे में जब वो गठबंधन कर रहे हैं और एक ही सीट उनके खाते में जा रही है, उन्हीं को मिल रही है, तो उनकी जो पार्टी है प्रसपा, उसके अंदर खाने कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि एक ही सीट मिली, या फिर जो यादव वोट बैंक है वो जो झुकाव है समाजवादी पार्टी की तरफ वो कम हो, इन सब बातों को लेकर। उनकी पार्टी के लोग कौन थे? वही लोग थे ना जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, और वो नाराज हो गए थे कि भाई शिवपाल जी को जगह नहीं दी जा रही है, शिवपाल जी इतने महत्वपूर्ण हैं तो थे वो सब समाजवादी पार्टी। लेकिन शिवपाल जी ने जिन नेताओं को उठाया उनके साथ भी तो वादे किए, उनके साथ वादे तो उनके वादों का क्या? अंततोगत्वा वो नाराजगियां जो हैं वो क्या इतनी बड़ी हैं कि अलग हो जाया जाए? हार अगर हो जाती है तब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो लॉजिक अप्लाई करता है शिवपाल जी के साथ, वही लॉजिक उनके शिष्यों के साथ भी करता है, उनके समर्थकों के साथ भी करता है कि अगर दूर रह जाते हैं तो उसमें अखिलेश भी हारते हैं, उसमें आप भी हारते हैं। अखिलेश अगर खुदा न खास्ता जीत जाते हैं तो आपकी क्या स्थिति रह जाती है? तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वक्त के साथ वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज किया है और वो अंदर आए हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, बहुत सी नाराजगियां हैं, लेकिन इस इलाके को अगर लूज कर जाया जाता है, और 2 इलेक्शन में हो चुका है 2017 2019, तो राजनीतिक वजूद खत्म हो जाती है इस परिवार की और इस कुनबे की और उनके तमाम समर्थकों की, कि जब आप यादव लैंड में ही नहीं रहे तो फिर उत्तर प्रदेश में कहां से आप रहेंगे? देखिए, अखिलेश गोपालपुर से खड़े हो सकते थे, आजमगढ़ के फिलहाल वो एमपी हैं और वहां से बड़े आराम से जीत भी सकते थे। अखिलेश यादव ने इस जगह को चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि ये सेफ सीट है, एक संदेश यहां से जाता है। और देखिए, एक दौर था, क्या होता था, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव, उस तरफ जसवंत नगर में शिवपाल यादव, कन्नौज में डिम्पल और अखिलेश, तो ये पूरा इलाका जो है एकदम घेरेबंदी कर ली जाती थी। अब देखिए, बदायूं में धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव फिरोजाबाद में, रामगोपाल के लड़के, तो ऐसे मिलकर ये जो पूरा कुनबा था इसने बहुत तरीके से जकड़ लिया था। 2004 में 39 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी को मिली थी उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने प्रैक्टिकली सरकार मनमोहन सिंह की चला दी थी। जब लेफ्ट से लड़ाई हो गया, मनमोहन सिंह ने वो जो सिविल न्यूक्लियर डील के मामले पर अलगाव हुआ वामपंथियों से, तो इन्हीं लोगों ने मिलकर सरकार चला दी। तो इनका अपना एक वर्चस्व था, वो देश की सरकार चलाने में इन्होंने दखल दिया था। आज राज्य में हाशिए पर हैं, तो ये जो आपसी लड़ाइयां हैं इसको इन्होंने फिलहाल थाम लिया है। ठीक है, अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि यादव लैंड को लेकर लड़ाई है। क्या यादव पूरी तरीके से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पक्ष में है? ग्राउंड जीरो पर आप रहे हैं, आपने चीज़ों को भापा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या समीकरण बैठते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल कास्ट है यादव। यादव एक ऐसी जाति है जो सत्ता के बारे में बहुत बखूबी समझती है कि कैसे उसके होने से क्या मिलता है और नहीं होने से। उनके ऊपर गुंडागर्दी के आरोप भी लगते हैं, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि आप जब सत्ता में आते हैं तो पागल हो जाते हैं। लेकिन बहुत से यादव और बहुत से मुलायम सिंह यादव के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां जाकर के उन्होंने पद प्राप्त किया और उनसे वो शिकायतें नहीं हुई। अब देखिए ना, यादव नहीं है, लेकिन अखिलेश के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो तो सपा में ही थे ना, एसपी सिंह बघेल, और सपा ने उनको सांसद बनाया उनको, और उसके बाद वो तो उनके सब इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस में, और बाद में वो सियासत में आ गए और वो जलेसर से सबसे पहले उनको एमपी बनाया मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन उसके अलावा भी अब देखिए, जैसे हरिओम यादव है,
वो रिलेटिव पढ़ते हैं, फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं खिलाफ। इसी प्रकार और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, पर यह है कि यादव कम्युनिटी के पास पावर को समझने और उसे कंडक्ट करने का एक इल्म है। वो इल्म उनके हाथ से छूट गया है, वो उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो समाजवादी पार्टी है। देखिए, सत्ता में आना एक बात है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट जीतना दूसरी बात है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी कि अगर यादव टूटकर भारतीय जनता पार्टी में गया पिछले चुनाव में, तो इस बार वो टूटकर समाजवादी पार्टी में क्यों आ रहा है या फिर क्यों आएगा? ये एहसास कि शायद सत्ता हमारी नहीं है, ये एहसास कि भाई हम वोट तो दे लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सरकार हमारी थी। जैसा बीएसपी के मैटर में हुआ कि जो उनका कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो बीजेपी में गया, फिर बीजेपी से छिटक कर फिर से उनकी तरफ जा रहा है। इस बार आ रहा है। हाँ, तो वैसे ही यादव जो वोट बैंक है उसके साथ भी। पर पूरी तरह से यादव लौट आएंगे इसमें मुझे शक है। मुझे इस बात में हमेशा यकीन होता है कि देखिए, पावर जो होता है ग्लू होता है, और वो मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ है आप कह रहे हैं, वो हैं, उनके प्रति एक स्वाभाविक वो है लोगों का, तो शायद उनके समर्थक चले आए वहां पर जिसने टेस्ट कर लिया है पावर, वो तो एक समूह के तौर पर वापस नहीं आएगा। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश की है। आज वो गए हैं, करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ इसीलिए रहे हैं, वो दरअसल इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि उनको देख करके लोग बाग उनकी तरफ आए। अब देखिए, उनको पता है 59 सीट्स में 19 सीट्स बुंदेलखंड की हैं। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काबिज है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मजबूत रहेगी वहां पर, इसी बात की गुंजाइश है। वहां पर बीएसपी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमेशा से रही है। बुंदेलखंड में बीएसपी, सपा बहुत मजबूती से वहां पर परफॉर्म करती हो ऐसा नहीं देखा गया है। यानी कि सपा के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो यहीं पर है, इसी 8 जिले में है। और इस 8 जिले को अगर अखिलेश वापिस नहीं ला पाते हैं तो फिर लखनऊ का ख्वाब देखना छोड़ दें। चलिए, आखिर में जाते जाते ये भी सवाल कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए 113 सीटों पे, उसमें हम 100 सीटें जीत रहे हैं। और जब हम बात करते हैं यादव लैंड की, जब इधर 59 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो वो भी अगर उनके पक्ष में रहा, फिर तो सत्ता परिवर्तन का जो सपना है उनका, वो तो एक तरह से पूरा होता हुआ नजर आने लगे फेज में या फिर आगे और भी स्थिति बनेगी बिगड़े, क्योंकि उनके जो बयान थे, मैं उस बयान के मद्देनजर, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सुना। अब देखिए, ये बयान ऐसे नेता देते हैं, अभी इनको देने दीजिए। 4 फेज में वो सरकार बना दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उनको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन पहले 2 चरणों में हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का पश्चिम के इलाके में, और उसके बाद ये उनका अपना इलाका है। तो पहले वो कहते हैं कि देखिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने कर लिया है पश्चिम में, अब यादव लैंड में आ गए हैं, आप वोट दे दीजिए। और आप अगर वोट देते हैं और इसके बाद अगला जो चरण आता है, उतने में तो हम खेल करते हैं। अपना कोर वोट बैंक बचाने के लिए भी ये चीजें कही जा रही हैं। हाँ, ये कहा जा रहा है। पर देखिए, अखिलेश का पॉलिटिकल मैनेजमेंट मुलायम सिंह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट जैसा नहीं है। मुलायम सिंह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट दूसरे लेवल का था। अखिलेश का पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत ही ज़्यादा सबड्यूड तरीके से मुलायम सिंह पॉलिटिकल मैनेज करते थे। वो उतना आपको पता नहीं चलता, वो नतीजे जब आ जाते थे तब जाकर के समझ में आती थी। तो अखिलेश आधुनिक हुए हैं या फिर नहीं हुए, क्या कहना चाहते हैं? यही सब परीक्षा है, इस बार देखना पड़ेगा। दूसरा है कि लाभार्थी इस इलाके में बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो स्कीमें आई हैं, चाहे वो शुरुआत कर लीजिए शौचालय से लेकर के अभी तक जो घर मिले हैं लोगों को, सिलेंडर से लेकर के घर मिला है, और अब अनाज जो मिल रहा है, इसके लाभार्थी है। और ये टेस्ट है, इस इलाके में बहुत ज्यादा वो एफ्लुएंस हो, गरीबी नहीं हो, ऐसा नहीं है, वहां पे है। और ये टेस्ट है कि क्या लाभार्थी एक जाति बन गई है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोरोना के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसने तो ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया, क्या लाभार्थी एक जाति है? और अगर ऐसा है तो यादव जो लाभार्थी है वो क्यों ना वोट दे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम बहुत बड़े लाभार्थी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। माना इस बात को, मेरे से बातचीत में कैमरे ऑफ होते थे तो कहते थे कि हमें लाभ मिला है,
लेकिन वोटिंग प्रेफरेंसेस क्या लाभार्थियों की बनाई जा सकती है इस देश में? लेकिन कहा जाता है ना, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार का चुनाव जो होता है वो इन सब बातों पर, विकास को लेकर या फिर सड़क बन गई या फिर कोई महल खड़ा हो गया, इन सब बातों पे नहीं होता है। आखिरकार जो वोट पड़ता है वो जातियों पर, धर्म को लेकर, हाँ, समुदाय को लेकर पड़ता है। तो ऐसे में ये सारे सवाल जो है गूंजते रहेंगे और आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और यादव लैंड कैसे बचाएंगे अखिलेश यादव, ये तो जनता बताएगी और जनता ही फैसला करेगी कि आखिरकार जो यादव हैं, जो यादव वोट बैंक है, वो अखिलेश यादव के पक्ष में जाता है या फिर नहीं जाता है। और अगर जाता भी है तो फिर क्या आगे आने वाली स्थिति बनेगी, और नहीं जाता है तो फिर अखिलेश यादव के लिए क्या स्थिति बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।